Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class 9th arts. I am Naseer Ilyas and today I am going to start exercise 4.3 according to smart syllabus. जी बच्चों अब इसमें स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो हमारे पास जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है जी 1, 3, 6 और 9 चार क्वेश्चन है जो हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल इसमें देखिए आप, एक आदमी ने नेशनल बैंक से 12/1/2 सालाना शरह पर 3 मार्च को 1460 रुपये उधार लिए, तो इससे यकम जुलाई को कितनी रकम देनी होगी ताकि कर्ज उतारा जा सके। यानी कि उसने 80,000, आप देखिए जी जितना कर्जा लिया वो हमारे पास 80,000 होता है, 1460 रुपये 80,000 है और शरह दी हुई है हमारे पास है जी 12/1/2, तो 1/2 का जो होता है ना वो 0.5 के बराबर होता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जी 12 2 24 और 25 को 2 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास 12.5 आ जाएगा। ये इसकी शरह आ गई जी। उसके बाद शरह के बाद देखिए हमारे पास मुद्दत हमें चाहिए। मुद्दत के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो निकालनी पड़ेगी। उसकी वजह क्या है, देखिए वो 3 मार्च से शुरू कर रहा है और यकम जुलाई पे एंड कर रहा है, तो हमें ये सारे महीनों के दिन काउंट करके तो इनको दिन देखना है कितने दिन का हम इस पर इनके जो इंटरेस्ट है सादा मुनाफा वो देंगे। यहाँ पर आप देखिए मार्च लिख लें, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक, ये इन तमाम महीनों के दिन हम काउंट कर लेंगे कितने कितने दिन किस महीने में लगेंगे। अब आप ये देखिए मार्च जो है वो 3 से शुरू कर रहा है। अब कुछ महीने हमारे पास 29 के हैं, 28-29 का होता है। फरवरी का महीना है वो बस 28 का या 29 का होगा। उसके अलावा जो बाकी दिन ना आपके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये कुछ 30 के हैं कुछ 31 के हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा महीना 30 का और कौन सा 31 का है। तो इसका जो आसान तरीका मैंने बच्चों के लिए ढूंढा हुआ वो ये है जी कि आपने अपने दोनों हाथ ऐसे बंद कर लेने हैं। हाथ बंद करने के बाद यहाँ पे आपने देखिए गौर करना है, ये जो ऊपर वाले हिस्से हैं हाथ के 1 2 3 4 इस तरह ऊपर वाले जो हैं, ये जो बोन ऊपर निकलती है, यहाँ पर जो महीने आएंगे वो आपके 31 के होंगे, अंदर वाले जो होंगे वो आपके 30 के होंगे। देखें जनवरी, फरवरी, मार्च, जो मार्च का महीना है हमारे पास वो 31 का है। तो 31 का जो महीना है उसमें से आप 2 दिन निकाल लेंगे। 3 मार्च को कर्जा लिया है लेकिन 3 मार्च का दिन काउंट हो जाएगा, 1 और 2 का काउंट नहीं होगा, तो 2 दिन माइनस करने हैं आपने, ठीक है जी। 2 दिन 31 में तो 2 निकाल दें तो हमारे पास बन जाएगा जी 29। ओके जी। मार्च, अप्रैल जो अंदर आ रहा महीना वो आपका 30 का होगा जी, 30 हो गया। मई 31 हो गया, जून अंदर आ गया 30, जुलाई 31 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें 1 जुलाई तक चाहिए तो इधर 1 लिखेंगे आप बस, यकम जुलाई तक। अब हम इन सब को जमा कर लेंगे। जब हम करेंगे तो 29 जमा 30 जमा 31 जमा 30 जमा 1, तो ये हमारे पास बन जाएंगे 121 दिन। 121 दिन बाद हमने उसके पैसे वापस करने हैं और बताना कि कितने वापस करने हैं। तो 121 दिन का इसके ऊपर हम सादा मुनाफा निकाल लेंगे। अब जो मुद्दत है ना इसको आप साइड पे करके लिख सकते हैं जी। मुद्दत हमारे पास है 121 दिन, तो जो रेट हमारे पास है वो सालाना है, ये 1 साल का रेट है, तो हमने ये जो दिन है ना इसको भी साल में चेंज कर लेना है। तो मुद्दत ये तो 121 है ना, इसको आपने पूरे साल के दिनों पे डिवाइड कर देना है। तो जो पूरा साल होता है उसमें 365 दिन होते हैं, तो अब ये बन गया साल जी। 121 को 365 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, साल बन जाएगा। अब हम जी हमारे पास देखिए 80,000 भी आ गया, शरह भी आ गई और मुद्दत भी आ गई। अब हम सादा मुनाफा का फार्मूला इसमें अप्लाई कर लेंगे। जो सादा मुनाफा होता है वो बराबर होता है जी, आप देखिए सादा मुनाफा बराबर है 80,000 ज़रब शरह ज़रब मुद्दत डिवाइडेड बाय 100 तक़सीम 100। 80,000 है जो हमारे पास वो है जी 1460 रुपये, शरह जो है वो 12.5 है, मुद्दत जो है हमारे पास वो है जी 121 ऊपर आएगा और 365 चौके नीचे डिवाइड हो रहा है तो वो 100 के साथ नीचे ही आके 365 ऐसे डिवाइड हो जाएगा। अब हम ऊपर वाली सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाली सारी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखिए आप 1460 ज़रब 12.5 ज़रब 121
तो ये आ गया 2208,250। नीचे अगर हम करेंगे तो ये 36500 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो गए। अब हम दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड 36500, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका जी 60.5 यानी कि 60.5। ये जो है इसका मुनाफा आ गया 121 दिन का। अब हम क्या करेंगे, ये पैसे और ये 1460 रुपये दोनों मिला के वापस करने हैं, तो उसको हम कहते हैं रकम, यानी कि उसको हम लिखेंगे हतमी रकम। हतमी रकम कितनी बन गई, अब जो है इसमें देखिए आप 80,000 जमा मुनाफा, ये इसका फार्मूला होता है हतमी रकम का। तो 80,000 हमारे पास है 1460 रुपये, जमा आप कर देंगे 60.5। तो इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं। देखिए आप 1460 जमा 60.5, तो ये हमारे पास आ गया 1520.5, 1520.5। तो यही इसका हमारे पास जवाब आ गया। तो अब इसका जो है तीसरा सवाल है वो करते हैं जी बच्चों। अब देखिए हमारे पास जो इसका सवाल नंबर 3 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल होने जा रहा है हमारे पास, आपने बड़ा इसको ध्यान से देखना है जी। 2 साल के लिए 6% सालाना शरह के हिसाब से अलाइड बैंक ने 8,034 रुपये मुनाफा के तौर पर हासिल किए। बैंक ने कितने रुपये कर्जा दिया जी, यानी कि आप देखिए जी 6% शरह, 6% सूद जो लेना है सादा मुनाफा वो है, और ये मुनाफा है 8,034 रुपये मुनाफा है, और मुद्दत 2 साल है, और बैंक ने कितना कर्जा दिया था जिसके ऊपर बैंक को ये मुनाफा मिला है। हमने कह लेंगे इसमें से असल ज़र मालूम करना है। अब क्वेश्चन में कहीं भी आपको नहीं पता चल रहा कि आपने इसको यानी कि सादे मुनाफे से करना है या कंपाउंड मुनाफे से करना है। मैं अक्सर बच्चों को ये बताता हूँ कि अगर उसने क्वेश्चन में कुछ भी ना बताया हो तो फिर आपने इसको करना होता है सादे मुनाफे से। कंपाउंड मुनाफे से करना हो तो वो उसने वाज़ह तौर पर बताया होता है कि कंपाउंड मुनाफे से करिए। जैसे कि ये 6 वाला सवाल है कंपाउंड मुनाफा, और 9वें सवाल में भी उसने कंपाउंड मुनाफा यूज़ किया हुआ है, इसमें उसने यूज़ नहीं किया, तो इसको मैंने सादे मुनाफे से पहले सवाल की आंसर ठीक नहीं आया, फिर इसको मैंने कंपाउंड मुनाफे से किया तो फिर इसका आंसर बिल्कुल ठीक आया। तो इसका मतलब है कि ये जो सवाल है इसको हम कंपाउंड मुनाफे से करेंगे और उसका फार्मूला भी हम खुद बनाएंगे। देखिए क्योंकि ये जो ज़रा हट के फार्मूला है इसमें आपने असल ज़र मालूम करना है, तो असल ज़र थोड़ा टिपिकल, इसको थोड़ा मुश्किल तरीका है वो आपने ज़रा ध्यान से देखना है। हमारे पास देखिए पहले डाटा बना लेते हैं जी। 8,034 रुपये ये हमारे पास मुनाफा है, इसको हम कंपाउंड मुनाफा भी लिख सकते हैं जी। ये हमारे पास आ गया कंपाउंड मुनाफा 8,034 रुपये। जो शरह है इसकी हमारे पास वो है जी 6%, 6% होगी शरह। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास है इसकी मुद्दत जो है वो है जी 2 साल। ये हमारे पास 3 चीज़ें हैं और इसकी मदद से हमने असल ज़र मालूम करना है। अब हमारे पास जो हतमी रकम है ना, जो कंपाउंड मुनाफा का फार्मूला है उसके लिए हम 2 फार्मूले यूज़ करते हैं, बल्कि आपको मैं एक ही लिखवा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम लिख देंगे कंपाउंड मुनाफा, कंपाउंड मुनाफा, आप हाली मुनाफा भी लिख सकते हैं। उसका हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है, असल ज़र मल्टीप्लाई 1 जमा शरह तकसीम 100, और जो बाहर है ना वो पावर में मुद्दत लिखी जाती है। और एक और चीज़, जब कंपाउंड मुनाफा होता है तो यहाँ से फिर आपने दोबारा असल ज़र को माइनस करना होता है। अगर आपने डायरेक्ट ही हतमी रकम निकालनी हो तो असल ज़र को आप माइनस नहीं करेंगे, तो ये आपका हतमी रकम का फार्मूला, इधर आप हतमी रकम लिखेंगे भी। अगर आपने कंपाउंड मुनाफा निकालना तो असल ज़र को इधर माइनस करना होता है। अब चूँकि हमने असल ज़र फाइंड करना है, असल ज़र हमारे पास 2 दफ़ा है, तो इस फार्मूले से पहले असल ज़र को कॉमन ले लें आप। असल ज़र दोनों में है ना, तो एक दफ़ा असल ज़र को आप लिखें बाहर कॉमन, यहाँ से असल ज़र ख़त्म हो गया तो हमारे पास देखिए ये रह गया जी 1 जमा शरह डिवाइड 100 बाहर मुद्दत, और माइनस यहाँ पे भी असल ज़र बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 1 बच गया। ये हमारे पास जो है अब इसका फार्मूला बन गया, इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं।
जो असल ज़र है इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे जी, कुछ भी नहीं, ये असल ज़र सेम ही आएगा, वो ये हमने मालूम करना है। मल्टीप्लाई 1 सेम आ गया, जो शरह हमारे पास वो है 6 ऊपर 100 नीचे, मुद्दत जो है वो है इसकी 2 ऊपर आ गया, -1 कर दें। और अब इसको जो कंपाउंड मुनाफा है वो देखिए हमारे पास कितना है जी, 8034, वो आप यहाँ पे यूज़ कर लें। अब 8034 रुपये हमारे पास ये सेम आ गया, असल ज़र जो है वो बिल्कुल सेम आ गया, मल्टीप्लाई 1, और इसमें आप इसको डिवाइड करिए, 6 को 100 पे आपने डिवाइड करना है। ये देखिए आप 6 डिवाइड 100, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.06, इधर आ गया ऊपर 2 पावर, इधर आ गया -1, हमारे पास सेम, बड़ी ब्रैकेट आपने हमने यूज़ करनी है। उसके बाद ये 8034 बिल्कुल सेम लिख लें, असल ज़र भी सेम लिख लें, मल्टीप्लाई, ये पहले आपने सारा इस्तेमाल कर लेना है, उसके बाद जो असल ज़र आपका फाइंड हो जाएगा। आपने इन दोनों को जमा करना है, 1 + 0.06, तो ये हमारे पास बन गया 1.06 स्केयर -1। अब आप इसका स्केयर ले लें, 8034 इज इक्वल असल ज़र ज़रब इसका स्केयर ले लें। अब स्केयर हमारे पास आ गया जी 1.1236 -1। अब आपने इसमें से 1 को माइनस कर देना है जी, असल ज़र मल्टीप्लाई, इसको माइनस करें, -1 कर दें, तो ये हमारे पास आ गया 0.1236। अब ये इधर हो रहा मल्टीप्लाई, इसको इधर ला के कर दें डिवाइड, तो डिवाइड करने के बाद देखिए हमारे पास जो है असल ज़र का आंसर आ जाएगा जी 8034 डिवाइड इसके आंसर पे कर दें, तो 65,000 जो है इसका हमारे पास असल ज़र है जी। ये हमारे पास इसका असल ज़र का आंसर आ गया। 65,000 रुपया बैंक ने किसी को कर्जा दिया था, जिसके ऊपर 2 साल बाद बैंक ने 8034 पे मुनाफा कमाया 6% सरा के हिसाब से। तो ये ज़रा टिपिकल क्वेश्चन था, इसको आपने अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वैसे अमूमी तौर पे हम कंपाउंड मुनाफा ही निकालते हैं, ज़्यादातर सवाल में यही आता है, लेकिन इसमें हमारे पास असल ज़र आ गया, तो इसकी रिवर्स वर्किंग करनी है हमने, इस साइड को सॉल्व कर लेना, जो ऐसा ज़र इधर रखना, बाकी सारी इधर आगे डिवाइड कर देना। तो जी अब इसका जो सवाल नंबर है 6 वो करते हैं अब जी बच्चों। अब इसका सवाल नंबर 6 और 9 2 है, लास्ट सवाल हैं इसके। अब ये करते हैं, इसमें भी कंपाउंड मुनाफा हम मालूम करेंगे। देखिए 2,50,000 पे पर 1 साल के लिए कंपाउंड मुनाफा, कंपाउंड मार्कअप 14% सालाना शरह के हिसाब से मालूम करिए जी। अब असल ज़र देखिए हमारे पास कितना है इसका जी, असल ज़र 2,50,000 रुपये, और शरह जो है, शरह हमारे पास है जी 14%, और मुद्दत है इसकी 1 साल, 1 होगी इसकी, 1 साल मुद्दत होगी। अब हमने कंपाउंड मार्कअप, कंपाउंड मुनाफा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये एक ही नाम है इसके सारे, तो ये मालूम करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला वो ये है, कंपाउंड मुनाफा। एक तो ये कि आप इसकी हतमी रकम निकाल लें, उसके बाद फिर जाकर हतमी रकम में से असल ज़र निकाल दें तो कंपाउंड मुनाफा हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट ही इसका फार्मूला लिखवा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए जी, असल ज़र ज़रब 1 जमा शरह तकसीम 100, और बाहर आ जाएगी मुद्दत, और फिर माइनस आपने इधर असल ज़र कर देना है। ये जो है हमारे पास कंपाउंड मुनाफा का फार्मूला है, जो पीछे अभी सवाल में हमने किया है। यहाँ पर आप देखिए असल ज़र हमारे पास आ गया 2,50,000 मल्टीप्लाई 1 जमा शरह जो है 14, नीचे 100 आ गया इसका, मुद्दत 1 आ गई, और इधर असल ज़र की जगह पे आपने फिर लिख लेना जी 2,50,000 रुपये जी। उसके बाद आप देखिए ये तो बिल्कुल सेम आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई 1 जमा इसको डिवाइड कर लेंगे, 0.14 आ जाएगा। तो 1 पावर वैसे ही लिखे ना आप, क्योंकि 1 पावर लेंगे तो हमारे पास जो होगा वही आएगा, 1 पावर नहीं लेनी होती है आपने। इनको जमा कर लें, 2,50,000
ज़रब 1.14 हो जाएगा माइनस 2,50,000। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लें, उसमें से बाद में 2,50,000 माइनस करना है। पहले ये वर्किंग करनी है, आपने एंड पे माइनस करना है। 2,50,000 मल्टीप्लाई 1.14, तो ये हमारे पास आ गया 2,85,000। 2,85,000 माइनस 2,50,000। इसमें से 2,50,000 माइनस कर दें तो ये हमारे पास 35,000 जो है इसका आंसर आ गया। था ये आसान सा, सिंपल सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के सादे सादे सवाल वो पेपर में डालता है आपको जी। यहाँ पर आप देखिए जो नवा सवाल है सेम ऐसे का ऐसे ही है। 54,000 रुपये एक साल के लिए 12% सालाना शरह के हिसाब से कंपाउंड मुनाफा ममनून कीजिए। इधर 54,000 आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा 12 और मुद्दत 1 साल ही है। सेम ऐसे ही हम करेंगे। देखिए 80,000 54,000 शरह 14 की जब 12% आ गई है, मुद्दत 1 साल है जी। फार्मूला लगाइए जी, कंपाउंड मुनाफा। कंपाउंड मुनाफा ये बराबर होगा जी असल ज़रब 1 जमा शरह डिवाइड 100 और मुद्दत ऊपर आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे हम एंड पे असल ज़र जी। अब मैं थोड़ी तेज़ी से करा रहा हूँ क्योंकि ये आपने ऑलरेडी किया है, पहले फटाफट इसको कर लेते हैं। 54,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस शरह जो है 12 नीचे 100 आ गया, मुद्दत 1 आ गया, माइनस असल ज़र कितना है जी 54,000, ये लिख लें इधर। और यहाँ पर आप देखिए 54,000 मल्टीप्लाई 1 जमा ये हो जाएगा 0.12, 100 पे आपने इसको डिवाइड कर लेना कैलकुलेटर के साथ। 54,000 माइनस हो गया, 54,000 ज़रब 1.12 माइनस 54,000 जी। 54,000 को आप 1.12 से मल्टीप्लाई कर दें जी। 54,000 मल्टीप्लाई 1.12, ये हमारे पास बन गया जी 60,480 माइनस 54,000। इसमें से माइनस 54,000 कर लें तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो 6,480। तो ये इसका देखिए हमारे पास आ गया फाइनल आंसर जी बच्चों। तो इसी के साथ हमारी 4.3 है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट हो गई है। आपने होप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे और अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आएगी तो आप मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसी वक्त रिप्लाई कर दूँगा। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।